सब लोग बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, बिल्कुल से शांत, बिल्कुल से शांत मन, वचन और काया से शांत शांत शांत। जब तक हम आज इस सेशन में बैठे हुए हैं तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग विजुलाइज करिए। अनंत ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, सुनहरे रंग की दिव्य ऊर्जा अनंत ब्रह्मांड से हमारे ऊपर आ रही है। अनंत ब्रह्मांड से एक दिव्य सुनहरी ऊर्जा शक्ति हमारे ऊपर आ रही है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे मस्तक से होते हुए हमारी आंखों में, नाक में, कान में, मुख में, गले में, दोनों कंधों में, छाती में, हृदय में, हमारी पसलियों में, हमारे अग्नाशय में, अमाशय में, दोनों किडनियों में, हमारे नाभि में, नाभि से निकलने वाली 72,000 नलियों में, दोनों आंतों में, कूल्हे में, दोनों जांघों में, घुटने में, पैरों में, एड़ियों में, पैर के पंजे, पैर के नाखून, पैर के उंगलियों में, हाथों में, संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ये दिव्य सुनहरा प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। विजुलाइज करिए, पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश फैल चुका है। पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस अंदर जाती हुई सांसों में विजुलाइज करेंगे अनंत ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर में जा रही है। और बाहर जाते हुए श्वासों में विजुलाइज करेंगे सारी निगेटिविटी, जितनी भी हमारी डिजीज थी, टेंशन थी, सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के बाहर जा रही है। धीरे धीरे शरीर के बाहर जा रही है, धीरे धीरे बाहर जा रही है, धीरे धीरे बाहर जा रही है, पूरी तरह से शरीर के बाहर जा रही है। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। अपनी सांसों को पूरी तरह से अंदर लीजिए, पूरी तरह से सांसों को अंदर लीजिए। ओमकार की दिव्य ध्वनि के साथ सांसों को बाहर छोड़िए। विजुलाइज करिए ये दिव्य ओमकार में बीजाक्षर हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं में जा रहा है, एक एक कोशिकाओं में जा रहा है। संपूर्ण शरीर की अनंत कोशिकाएं दिव्य ओमकार में स्वरूप हो गई हैं। कोशिकाओं के अंदर जितने भी भाग हैं वो सब दिव्य ओमकार में ऊर्जा शक्ति से ओतप्रोत हो गए हैं।
पूरा शरीर दिव्य स्वरूप हो गया है। आत्मा चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर रही है। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के बाहर फैल रही है। शरीर के बाहर फैल रही है। शरीर के बाहर संपूर्ण आभामंडल ऊर्जावान हो रहा है। आभामंडल में जो भी गंदगी थी सब दूर हो रही है। हम पूरी तरह से पवित्र और ऊर्जावान हो गए हैं। निश्चल निष्कपट हो गया है ये हृदय। सभी के प्रति करुणा, वात्सल्य और प्रेम की भावना है। मानो प्रेम की गंगा ही बह रही हो हृदय में। बहुत ही प्रसन्न, सुख और समृद्धि प्राप्त हो रही है। पुनः अपने प्रभु का स्मरण करेंगे। दोनों हाथों को हृदय के समीप कमल की पंखुड़ी के समान लाएंगे और विजुलाइज करेंगे अपने प्रभु के चरणों को। हे परम पिता परमेश्वर, हे जिनेंद्र देव, हे जिनेंद्र देव, हे देवादिदेव ऋषभदेव भगवान, हे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, आपके श्री चरणों मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये अखंड आकाश में फैले दिव्य ऊर्जा शक्तियों एवं पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार अभिनंदन व नमन। मेरे माता पिता एवं समस्त श्री गुरुओं के श्री चरणों मेरा बारंबार अभिनंदन व नमन। आप सभी बिल्कुल शांत होकर सुने। किसी प्रकार का कोई भी वार्तालाप ना हो। जो भी एक्स्ट्रा आवाज आ रही है प्लीज क्वाइट हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मैंने मन, वचन और काया से किसी भी एकेंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रीय जीव, किसी भी जीव को किसी भी जन्म में दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, क्षति पहुंचाई हो, उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव रखे हो, नकारात्मक ऊर्जा रखी हो, आज मैं उन समस्त जीवों से क्षमा याचना कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, यदि किसी ने मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव रखे हो, मेरे साथ छल किया हो, षड्यंत्र रचा हो, मेरे प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखी हो, आज मैं उन समस्त जीवों से क्षमा याचना कर रहा हूँ। उन सबको क्षमा कर रहा हूँ, सबको क्षमा कर रहा हूँ, सबको क्षमा कर रहा हूँ। हे प्रभु, यदि मैंने मंदिर जी में अपने रूप, अपने धन, अपने वैभव का प्रयोग कर आपके सामने इन सब का प्रदर्शन किया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। भगवान, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे इतनी ऊर्जा शक्ति दीजिए जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं और सभी की सेवा कर सकूं, सबकी रक्षा कर सकूं, सबकी मदद कर सकूं। दोनों हाथों को पुनः अपने थाई पर रखेंगे और एक बहुत ही गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। पूरे झटके से अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। विजुलाइज करिए
दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश हमें पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये सिद्ध परमिष्टि, सिद्ध शिला से आता हुआ दिव्य प्रकाश हमें दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पूरा शरीर श्वेत ऊर्जा शक्ति से भर गया है। आज हम सभी चंदा प्रभु के तीर्थ सोनागिर की यात्रा पर चल रहे हैं। सोनागिर शुद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, अनंत गुरुओं की मोक्ष स्थली है, सिद्धों की भूमि है। ऐसे सिद्धों की भूमि को मेरा अपने ही स्थान से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम लोग भावों से सिद्ध परमेष्टि भगवान सिद्ध शिला और सोनागिर की वंदना करेंगे। तो हम सभी इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। जो ना ले जाने वाले वस्तुएं हैं उनको अलग कर देंगे, जो ले जाने वाली वस्तुएं हैं उनको अपने साथ पैक कर लेंगे। सबसे पहले ले जाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे। भाव, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, पूरा ध्यान, ये सारी वस्तुएं एक जगह एकत्रित कर लीजिए। जो ना ले जाने वाली वस्तुएं हैं, मोह, माया, तृष्णा, परिग्रह, मैं का अहम भाव, इन सब का त्याग। मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। इस पुद्गल को भी यहीं छोड़ देंगे। इस पुद्गल शरीर से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। इस पुद्गल को भी यहीं छोड़कर हम आज पवित्र क्षेत्र, शुद्ध क्षेत्र सोनागिर की यात्रा के लिए चलते हैं। धीरे धीरे हम सब तैयार के निकलते हैं एक भव्य यात्रा की ओर। देखिए कितना सुंदर मौसम है, मानो चारों तरफ से देवगण, स्वर्गों से देवियां इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। गुरुओं का समूह हमारे साथ चल रहा है। उनके पीछे पीछे हम सब चल रहे हैं। पीछे कमंडलधारी गुरु और आर्यका शिरोमणि हमारे साथ चल रही हैं। आज कितना पावन अवसर है, कितना शुभ अवसर है। आषाढ़ कृष्ण तृतीया या चतुर्थी, कितना शुभ अवसर। अष्टानिका से पहले हम लोग दिव्य यात्रा की ओर निकल रहे हैं। आचार्यों का संग हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं दतिया। दतिया से आगे संग बढ़ रहा है। हम सब उनके साथ चल रहे हैं और बस भावों में सिर्फ एक ही बात, चंदा प्रभु भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय। गूंज रहा है चारों दिशाओं में नारा, धुंध भी बज रही है, ढोल तासे बज रहे हैं, स्वर्गों से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, केसर की वृष्टि हो रही है, शीतल कर देने वाली वायु बह रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। ये बारिश
आज अंतरात्मा को पूरी तरह से पवित्र कर रही है, क्योंकि हम वीतरागी भगवान के शरण में जा रहे हैं। फिर राग तो छोड़ना ही होगा। वीतरागी भगवान से आज अपने मुक्ति पथ का मार्ग प्रशस्त कराने के लिए चल रहे हैं। अनंत जन्मों में जो इस आत्मा पे जो कार्मिक बंध लगे हुए हैं, उनको तोड़ने का प्रयत्न करने के लिए चल रहे हैं। धीरे धीरे हम सब पहुंचते हैं सोनागिर के मुख्य द्वार के पास। भव्य मंदिर, कितना सुंदर मंदिर। सबसे पहले जाते समय दाहिने हाथ पर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मंदिर, जिसमें त्रिकाल चौबीसी विद्यमान है। और त्रिकाल चौबीसी मंदिर के ठीक सामने एक गुफा मंदिर है। गुफा मंदिर के ऊपर बहुत ही सुंदर पर्वत, उस पर्वत पर भगवंतों की चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान है। भगवंतों की चतुर्मुखी प्रतिमा, जिसमें छत्र चमर भामंडल अष्ट प्रातिहार से युक्त है। जिनेंद्र भगवंतों की प्रतिमा विजुलाइज करिए। श्वेत पाषाण की दिव्य प्रतिमा, श्वेत पाषाण की दिव्य प्रतिमा, अलौकिक, अद्भुत, चमत्कारी। नीले आकाश के नीचे बैठे हैं प्रभु। नाशाग्र दृष्टि, जिनको देखते ही आत्मा और मन के सारे विकल्प दूर हो गए हैं। पुनः हम नीचे गुफा मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। गुफा मंदिर में ध्यान मंदिर है। ये अतिशय बरस रहा है, अतिशय बरस रहा है। चारों तरफ चित्रकारी, कहीं शक्लेशा, कहीं मन को विकार से मुक्त करने वाले भाव भंगिमा युक्त चित्र, कहीं त्याग का, कहीं मोह भंग का। ऐसी सुंदर सुंदर नक्काशी देखकर ही मन में वैराग्य की लहरें उमड़ रही हैं। मन में वैराग्य के बादल छाए हुए हैं और वो बरसेंगे, एकदम निश्चित ही बरसेंगे। गुफा मंदिर में कुछ देर हम बैठे और सोहम का ध्यान करेंगे। कुछ पल बैठकर 9 बार सोहम का उच्चारण करेंगे। सोहम, 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 सोहम। ये सिद्ध आत्मा हमारी पवित्र आत्मा से मिल रही है। आज आत्मा और परमात्मा का ये सुंदर मिलन नदी और समुद्र के सुंदर मिलन के समान है। देखिए कितना पवित्र है ये मिलन। शरीर के एक एक रोम खड़े हो गए हैं। हर्ष, उत्साह, कितना अद्भुत, कितना रहस्यमय दिख रहा है ये सब। शकल मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। आज किसी भी चीज की आज इच्छा नहीं है दिल में।
सारी इच्छाओं से तृप्त हो गए हैं। सारी इच्छाओं से तृप्त हो गए हैं। मन के सारे विकल्प दूर हो गए हैं। प्लीज आप लोग आवाज मत करिए। तो ना हम संगीता आंटी आपकी तरफ से आवाज आ रही है। विजुलाइज करिए। अब हम इस दिव्य गुफा मंदिर के बाहर आते हैं, अपने आत्मा में एक पवित्र ऊर्जा लेकर के त्रिकाल चौबीसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। पंचवर्णी भगवंत भूत वर्तमान और भविष्य त्रिकाल चौबीसी विद्यमान है। देखिए और देखते देखते डूब जाइए, मानो हम सब चतुर्थ काल में ही इस यात्रा की कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रभु, उपाध्याय भगवान, सर्व साधु भगवान, आरिका माताएं साथ में हैं और कितने अच्छे से संबोधन दे रही हैं। आत्मा और शरीर के महत्व को कैसे समझा रहे हैं। ये जड़ और चैतन्य कभी एक हो ही नहीं सकते। जब तक मूंगफली के ऊपर का आवरण नहीं हटाते हैं, तब तक हमें वास्तविक मूंगफली के स्वाद की अनुभूति नहीं होती है। हमारी आत्मा के ऊपर जो ये माया, मोह, भोग, विलास के जो लेयर लगे हुए हैं, इस लेयर को धीरे धीरे तोड़िए। देखिए कितना सुखद अनुभव प्रतीत होगा। और जब वास्तविक फल की प्राप्ति होगी, वो दिव्य फल, वो अमृत के समान, उस फल को खाने के बाद सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। न किसी से मिलने का मन होता है, न कहीं जाने का, न कुछ खाने का, बस स्वामी लीन रहने का ही मन होता है। अपनी आत्मा को शिव स्वरूप समझते रहिए। ये आत्मा उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए। जिस भांति दूध में पानी मिलने के बाद पानी अपने अस्तित्व को खो देता है, उसी प्रकार उस शुद्ध परमेश्वरी स्वरूपी दुग्ध और हम कलुषित भाव लिए जल स्वरूप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए। खो जाइए उन तीन लोक के नाथ के चरणों में, जिसके आगे कोई सुख नहीं। धीरे धीरे त्रिकाल चौबीसी दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीधे उस दिव्य पर्वत की ओर चलते हैं। एक बहुत छोटा सा, बहुत ही मनोरम पर्वत है। ये पर्वत अक्षयकारी, इसके रज रज एक एक कण दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। इसके एक एक कण दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर पहाड़, चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। छोटे छोटे मंदिर और प्रत्येक मंदिर में 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। एक एक मंदिर भगवंतों के दिव्य स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। देखिए, प्रथम दर्शन ऋषभदेव भगवान इस तरह से एक एक मंदिर बने हुए हैं।
गौतम गर्धर का मंदिर, ऋषभसेन गर्धर का मंदिर भी यहाँ विद्यमान है। आगे बढ़ते हुए हर जगह अपने भाव रूपी अर्घ चढ़ाते हुए और ऊपर चढ़ते हैं। चलते चलते हम पहुंचते हैं उस दिव्य पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पर 3 शिखर बंद मंदिर, एक ही मंदिर पर 3 शिखर, अद्भुत शिखर। जिस तरह से समुद्र में पहुंचते ही मानस स्तंभ के दर्शन करने के बाद हमारे मान कसाय का क्षय हो जाता है, उसी तरह इन शिखर बंद मंदिरों के दर्शन करते ही मोह माया राग द्वेष के बंधनों का मुक्त हो जाते हैं। उन सबसे परे हो गए हैं, सबसे परे हो गए हैं, सबसे परे हो गए हैं। बहुत ही विशाल दरवाजा, उस दरवाजे के अंदर निश्चय निश्चय बोल करके प्रवेश करते हैं। निश्चय 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 निश्चय। नमोस्तु 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 नमोस्तु। देखिए चंदा प्रभु भगवान को ग्रेनाइट भगवान की प्रतिमा खड़गासन में विद्यमान है। ये चंदा प्रभु भगवान मूल नायक वेदी में विद्यमान है। मूल नायक वेदी में विद्यमान चंदा प्रभु भगवान अतिशय बरस रहा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए कितना अतिशय सफेद और ग्रे कलर के मिक्स पत्थर से बना यह दिव्य प्रतिमा खड़गासन जिस तरह से नॉर्मल, बिल्कुल से नॉर्मल की ऊंचाई है 5 या 7 फीट, ऐसे ही कुछ प्रतिमा जी की ऊंचाई है। ऐसे जीवंत खड़े हैं प्रभु, ऐसे जीवंत खड़े हैं प्रभु, मानो अभी बोल पड़ेंगे, मानो अभी बोल पड़ेंगे। भगवान के सामने धोख देंगे और अर्घ चढ़ाएंगे। सजी 8 दरब पुरीत 8 अंग नमो, पूजो अष्टम जिनेत 8 अवनि गमो। श्री चंदनाथ प्रभु चरणन चंद लगे, मन वचन जगद अमन आत्म ज्योति जगे। मन वचन जगद अमन आत्म ज्योति जगे। चंदा प्रभु भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम नमो चंदा प्रभु चेंद्राय नमः। अनर्घ फल प्राप्ते भाव से जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित करने के बाद हमारे अंतर मन में अब कुछ रह ही नहीं गया है।
पूरी तरह से अपने आप को आज समर्पण कर दीजिए। प्रभु के चरणों में पूरी तरह से समर्पण। यहाँ कुछ देर बैठेंगे। भगवान के चरणों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश महसूस करिए। आत्मा में लगे सारे रोग को दूर कर रहे हैं। जो भी भाव थे, जो भी कलुषित भाव जागृत हो रहे थे, ईर्ष्या द्वेष के भाव जागृत हो रहे थे, वो सब दूर हो रहे हैं। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्रोदकं दलित पाप तमो पितानं सम्यक् प्रणम्य पाद युगं युगादा बालं वनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ ह्रीं नमो हरिहन्ताणं नमो जिणाणं राम ह्रीं ह्रूं लौं रः अस्याउषा अप्रतिचक्रे षट्ति चक्राय झाम झाम नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रां ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ये प्रथम भक्तामर श्लोक की स्तुति से आज हम चंदा प्रभु भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे द्वारा किए समस्त पापों का मैं आज प्रक्षालन करने आपके दरबार पे आया हूँ। हे भगवान, ये तो हम कहीं किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि जब देने वाला आप प्रदानी हो तो मांगने में संकोच ही क्या। आज भगवान के चरणों में जो भी चाहो वो मांग लीजिए। इच्छा पूर्ति करने वाले हैं चंदा प्रभु भगवान हमारे। बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, धन, धान्य तो सभी दे देते हैं। त्रिकालदर्शी भगवान अपने जैसा स्वरूप दे देते हैं, अपने जैसा स्वरूप दे देते हैं। विजुलाइज करिए, हम भी एक दिन निश्चय नए से उस सिद्ध शिला को प्राप्त करेंगे। वो सिद्ध शिला जहाँ अनंत गुना सुख है, अनंत गुना सुख है। वहां ना शरीर का भय होता है, न मृत्यु सताती है, न जीवन का, न गर्भ के वो कष्ट सहने पड़ते हैं। न जीवन है, न मरण है, न सुख है, न दुख है। सबसे परे, सबसे परे। क्योंकि अगर ज्यादा सुख हो गया तो एक मन कहता है दुख भी आ सकता है, और ज्यादा दुख हो गया तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि सुख आ जाएगा। क्योंकि दुख में कभी इस चीज का आभास ही नहीं होता कि सुख आने वाला है। दुख में तो हम बौखला जाते हैं। आज उस सारी बौखलाहट, उस सारी चिंता, वो सारे विषाद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है। हम भी कितने स्वार्थी हैं, निस्वार्थ के भाव से चले थे, फिर यहाँ खुद के स्वार्थ के लिए खड़े हो गए हैं। भगवान, हम क्या करें? हे त्रिलोकीनाथ, हम क्या करें? हम अल्प बुद्धि, मति, श्रुति अवध का या एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, अबोध है, इनोसेंट है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि जब ऐसा दानी सामने हो तो उससे क्या मांगे। हे प्रभु, मेरे सारे अवगुणों को क्षमा करिए,
मेरे सारे दोषों को क्षमा करिए भगवान। बस शिव स्वरूप, उस आत्मा स्वरूपी परमात्मा के दर्शन करा दीजिए नाथ। ये आत्मा आपके चरणों में समर्पित हो जाए। आपकी वो दिव्य वाणी सुनने का मुझे अवसर मिल जाए नाथ। विधेय क्षेत्र के समोशर में विद्यमान श्रीमंधादि विद्यमान विषम तीर्थंकरों भगवंतों के दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल जाए, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अल्पश्रुतं श्रुतिपतां पर्याप्तदामा तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलाकिलमदौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरक हेतु। देखिए कितना पवित्र स्वरूप भगवान का दिख रहा है। एक एक मस्तिष्क की कोशिकाओं में दिव्य ऊर्जा जा रही है। देखिए प्रभु के चरण से निकलती हुई श्वेत ऊर्जा शक्ति, श्वेत ऊर्जा का प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में जा रहा है। हमारी जो न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, न्यूरॉन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, जो भय था, जरा जरा सी बातों पे हाई टेम्पर हो जाता था, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी भड़क जाते थे, विकार उत्पन्न हो जाता था और अपनी भावनाओं पे भी हमें कंट्रोल नहीं था। इमोशंस में डूब जाते थे। तो सब दूर हो रहा है। हमें अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो रहे थे, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। We have lots of energy. Whole entire body have lots of power. पूरा ब्रेन की एक एक टिश्यूज, एक एक सेल्स हील हो रही हैं। ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन होल बॉडी में हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंसरी मोटर ऑर्गन्स हील हो रहे हैं। शरीर में जो भी प्रॉब्लम थी, जिस शरीर को हम घर पे छोड़ के आए आत्मा के ध्यान में, ये आत्मा कहीं ना कहीं शरीर से किसी न किसी बंध के कारण जुड़ी हुई है। कर्मों के उदय से हमें ये प्राप्त हुआ है। ये शरीर एक मंदिर है और ये आत्मा स्वरूपी परमात्मा इस मंदिर का भगवान। हमें इसकी भी शुद्धि आवश्यक है। ये पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान है, किंतु इस शरीर में जाने के बाद भूल मत जाइएगा कि आप एक आत्मा है, एक प्योर सोल है, एक डिवाइन सोल है। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक कपड़ा है। जिस भांति पुराने कपड़े फट जाने पर हम उसे उतार देते हैं, उसे किसी प्रकार का मोह नहीं रखते, किसी प्रकार का राग नहीं रखते हैं, उसी प्रकार ये भी एक दिन क्षीण हो जाना है, एक दिन नष्ट हो जाना है। तो इससे अभी से धीरे धीरे मोह को भंग करें और शिव स्वरूप आत्मा में लीन हो जाएं। शायद हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी यही किया होगा और उचित समय पे अपने सारे भोग विलासों को विरक्त तर्ण के समान त्याग दिया होगा। उनके समान तो हमारे पास वैभव है ही नहीं है। 6 खंड के अधिपति, दशों दिशाओं में जिनका बोलबाला, वो एक पल
वैराग्य में समस्त इन बहुमूल्य चीजों को छोड़ वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए निकल पड़े। और प्राप्त क्या होता है? परम सुख, आनंद की प्राप्ति। आज हम चंदा प्रभु भगवान के दरबार में यह संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी आत्मा के ध्यान में निमग्न रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि राग द्वेष के वशीभूत हम कभी किसी से लड़े नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि भगवान दूसरों की सेवा में ये जीवन बीते और अंत में समाधि मरण को प्राप्त करें। ये भगवान इतनी ऊर्जा दीजिए, इतनी ऊर्जा दीजिए जिससे हम अपनी आत्मा के कल्याण में लगे रहें और दूसरों की सेवा में ही वास्तविक सुख को प्राप्त करें। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, निस्वार्थ भाव की सेवा। शरीर में जो भी कष्ट है वो सब दूर हो रहा है। उद्भूत भीषण जलोदर बार्य भोगना, शोचम दशामुपगताच्युत जीविताशा, तत्पाद पंकजिरजो मृत देहा, मत्या भवन्त मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये भगवान, जिस पे आपके चरणों का दिव्य प्रकाश पहुंच जाए, वो मृत शरीर भी मकर ध्वज के समान दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं भगवान। हमें भी इतनी ऊर्जा शक्तिपात दीजिए जिससे हम आपकी भक्ति कर सकें। पुनः प्रभु के चरणों में त्रयम बार नमोस्तु बोल करके आगे की यात्रा करते हैं। ये भगवान, आपके दरबार से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, किंतु भगवान हम क्या करें? हम क्या करें कि पुनः आपके दर्शन हो? हम क्या करें भगवान? ये मौका बंद तो छूटता ही नहीं है। हे भगवान, हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम पुनः आपके दरबार पर आएं और यहीं की होके रह जाएं। अशही अशही अशही। पुनः मंदिर जी के बाहर एक बहुत बड़ा प्रांगण है, एक बहुत बड़ा प्रांगण, और इसमें 24 भगवंतों के छोटे 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 मंदिर विद्यमान है। छोटे छोटे मंदिर विद्यमान है। देखिए, स्वर्गों से इंद्र द्वारा केसर की वृष्टि हो रही है। केसर की वृष्टि हो रही है स्वर्गों से। धुंध भी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं। चारों दिशाओं में पुष्पों की वृष्टि, केसर की वृष्टि, और हर तरफ से आवाज आ रही है, जय हो जय हो जय हो। ऐसे चंदा प्रभु भगवान की जय हो। उत्पल तो शिखर जी में चंदा प्रभु टोक की याद आ गई। जिस भांति चंदा प्रभु भगवान के टोक के ठीक ऊपर शुद्ध शिला के दीदार हो रहे थे, दर्शन हो रहे थे, आज वही अनुभूति हो रही है कि हम सशरीर ही आज शुद्ध शिला में पहुंच चुके हैं। हमारे इतने भाग्य, इतना पुण्य का कर्म बंद हो गया है, हमें शुद्ध शिला दिख रही है।
देखिए, अनंत आकाश से दिव्य ऊर्जा की निरंतर वर्षा हो रही है। आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी पाषाण, बहुत बड़ा पाषाण, और इसकी खासियत कि जब इसको हम बजाते हैं तो ढोलक जैसी आवाज आती है। ये इसकी खासियत है। ये सिर्फ और सिर्फ सोनागिर में ही है। बजरे वाला पत्थर विख्यात है ये। इसकी जब चोट दी जाती है तभी बजता है और बहुत ही मधुर ध्वनि निकालता है। और इसकी ध्वनि कुछ ऐसी है कि एक बार बजाने पर अब इको साउंड देता है, क्योंकि चारों तरफ एक ठीक सामने एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी से आवाज जाके रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा हमें कई बार सुनाई देती है। यहाँ जाकर के अगर हम कुछ भी बोलते हैं, एक रिफ्लेक्शन साउंड क्रिएट होता है। वो चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा क्रिएट होती है। आज हम इस जगह पे साउंड करेंगे ओम का, और देखिए रिफ्लेक्ट होकर अनंत गुना साउंड ओम की हमारे अंदर आएगी और वो दिव्य ऊर्जा ओम की हमारे पूरे सेल्स में जाएगी। तो साउंड करेंगे ओम का। ओम की रिफ्लेक्शन आपके अंदर आ रही है, हम सब के अंदर आ रही है। ये ओम की रिफ्लेक्शन को महसूस करिए। ये रिफ्लेक्ट होकर जो ओम आ रहा है, ओमकार में बीज अक्षर हमारे एक एक कण कण में समा जा रहा है। खुशियां रोके रुक नहीं रही है। कितना पावन क्षेत्र है। धीरे धीरे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं और पूरी तरह से हम नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरने के बाद एक बहुत ही विशाल वृक्ष, ऐसा माना जाता है कि साधुगण आचार्य परमेष्टि भगवान यहीं पे बैठते हैं और संध्याकालीन वंदना करते हैं। इसके ठीक साइड पीछे एक बहुत ही अद्भुत रत्नमयी समोषण की रचना है। रत्नमयी समोषण इतना रत्नमयी कि रात में इनसे दिव्य प्रकाश निकलते हैं। रात में ये जगमगा उठते हैं। यहाँ पर दीप जलाने से हमारे सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। हम यहाँ अपने भाव स्वरूपी दीप को जलाएंगे, भावना से दीप जलाएंगे। देखिए समोशरण, जैसा कि पहले आप कई बार समोशरण के दर्शन किए हैं। ये समोशरण उन समोशरण से भी कई गुना सुंदर, जैसे धन कुबेर नहीं मानो इस समोशरण की रचना की है। एक छोटी छोटी खिड़कियों से हम अंदर समोशरण के देखते हैं। जगमग जगमग करते हुए दिव्य रत्नों से जड़ित यह समोशरण ऊर्जा से भरा हुआ है। पुनः धीरे धीरे हम बाहर आते हैं और अपने घर की ओर चलते हैं। घर की ओर वापस चलते हैं और यहाँ की दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में संजो लेते हैं। अपने हृदय में पूरी तरह से संजो लीजिए। एक एक कण कण की यादें अपने हृदय में धारण कर दीजिए। पुनः धीरे 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 वापस आते हैं, वापस आते हैं। आंखों में आंसू तो आ रहे हैं, किंतु हर्ष से भरा हुआ है हमारा चेहरा। हमारी आत्मा पूरी तरह से प्रफुल्लित है, पूरी तरह से ऊर्जावान है।
हमारे शरीर में जो भी रोग शोक दुख था सब दूर हो गया है। प्रभु चंदा प्रभु भगवान हमारे और हमारे संपूर्ण समाज और संपूर्ण विश्व की रक्षा करें, यही भावना है। पूरी पृथ्वी पर फैली ये कोरोना महामारी से समस्त प्राणियों की रक्षा करें, समस्त जीवों की रक्षा करें, यही भावना है, यही प्रार्थना है। धीरे 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 हम वापस पहुंचते हैं अपने घर, अपने रूम में, छत पर, जहां भी आप बैठे हैं, आपका वो पुद्गल शरीर जहां भी रखा है। पुनः ये आत्मा, ये परम सुख को प्राप्त की हुई आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर गई। कितना प्रफुल्लित हो रहा है अब ये शरीर, कितना अच्छा महसूस हो रहा है, शुद्ध चैतन्य हो गया है। प्रसन्नता के भाव निरंतर चेहरे पे हैं, ये हमेशा रहे। इसलिए पंच परमेष्ठी भगवान के दिव्य ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षा कवच में लाएंगे। नमो रिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसारम्। ये पंच परमेष्ठी भगवंतों की दिव्य ऊर्जा हमारे और हमारे अपनों के जीवन के लिए मंगलकारी हो, यही भावना, यही प्रार्थना है। हम एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। निरंतर इसका स्मरण करते रहिए और दोनों हाथों को जोड़ करके प्रभु का धन्यवाद अर्पण करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हे जिनेंद्र देव, हे त्रिलोकीनाथ, आपको बारंबार अभिनंदन, आभार, नमोस्तु। ये अखंड आकाश में फैले दिव्य ऊर्जा शक्ति एवं पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार अभिनंदन, आभार। मेरे माता पिता एवं समस्त श्री गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार अभिनंदन व आभार। जितने भी लोग आज मुझसे हीलिंग ले रहे हैं, उन सभी को मेरा बारंबार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं स्वयं की आत्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। चारों दिशाओं में एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंच इंद्रिय जीव जो भी विद्यमान है, उन सभी को धन्यवाद। यदि मेरे द्वारा किसी भी शब्द से किसी को भी किसी प्रकार की क्षति हर्ट हुआ हो, उन सब से क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से रब करेंगे, बहुत ही अच्छे से रब करेंगे और अपनी आंखों पर, पूरे मस्तिष्क पर अच्छे से मसाज करेंगे। पूरे शरीर में लगाएंगे, पूरे शरीर में लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।